हम उस रेस्टोरेंट में गए तो वहाँ पर रिसेप्शन पे ही जगन्नाथ जी की बड़ी सारी मूर्तियाँ लगी हुई, दिया जल रहा, धूप बत्ती जल रही, तो हमें लगा सही में वैष्णव ही होगा, भगवान बैठा रखे हैं, सब कुछ शुद्धता के साथ होगा। हमने उनको जाकर बोला भैया वैष्णव है ना? बोले हाँ बिल्कुल वैष्णव। अच्छा। 10 मिनट बाद हमारे पीछे वाली सीट पर कोई आकर बैठा और उन्होंने जो है आकर उनको बिरयानी ऑर्डर किया कि बिरयानी चाहिए करके। ठीक है। आप विश्वास नहीं करोगे, हमें काटो हमारे अंदर खून नहीं, और हमारी जो हालत हुई है, हम वहीं पर इतनी बुरी तरीके से रोना चालू हो गए सारे जने, जैसे हमारे पूरे जन्म का जो होता है ना, किसी ने पुण्य खींच कर निकाल दिया, ख़त्म कर दिया। बैगन। हम लोग सीधा एयरपोर्ट पे उतरे, घर आने की बजाय हमने वहीं से गाड़ी की और हम सब के सब हरिद्वार, और 45 दिन मेरे घर के अंदर अन्न नहीं बना और डेली पंचगव्य पिया गया। पंचगव्य मतलब गाय का गोबर, गोमूत्र, वो सब मिलाकर पंचगव्य तैयार होता है, उसको रोज पिया गया। दीदी वाह दीदी दीदी। तो दोस्तों, शुरू के क्लिप देखकर आप समझ गए होंगे कि आज का वीडियो कैसा होने वाला है, और ये वीडियो मैं अभी आपको पूरा दिखाने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई है, ना कि किसी भावनाओं को ठेस पहुँचाने के लिए। तो इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट की नज़र से देखें, दिल पे कोई भी नहीं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ, ये मैडम एक रेस्टोरेंट गई और वहाँ पर सब कुछ वेज खाने गई थी, लेकिन वहाँ पर एक बंदा बिरयानी खाता नज़र आया, तो इनको ऐसा लगा कि हमने अब पाप कर दिया। तो उस पाप को धोने के लिए इन्होंने क्या किया, ये सब जानने के लिए मिलेगा आपको वीडियो में। तो आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पिक्चर चालू करो बे। जैसे मैं आपको एक छोटी सी घटना बताती हूँ अपने ही जीवन की। हमारे यहाँ पे जगन्नाथ जी की सेवा होती है, तो हम हर साल जगन्नाथपुरी जाते हैं और वहाँ जाकर हम उनका अभिषेक वगैरह करते हैं और दर्शन वर्शन करके हम 5 दिन वहीं रहते हैं। हमारा एक अपना विधि है, हम उसी से उनका पूजन करके वापस उनको अपने आप पुनः लाकर स्थापित करते हैं। अच्छा। तो हम जगन्नाथ जी गए हुए थे और जब हमें वापस आना था तो हमारी फ़्लाइट का कुछ टाइम बाकी था, तो हमें किसी ने बोला कि आप ना ऐसा करिए, वो बीच पर वहाँ चले जाइए, वो शुद्ध शाकाहारी भोजनालय है, वहाँ पर जाकर आप खाना वाना खा लीजिए और फिर जब आपको जाना होगा तो आप फ़ोन कर दीजिएगा, हम आपको टैक्सी भेज देंगे। हमने कहा ठीक है। ठीक है। हम उस रेस्टोरेंट में गए तो वहाँ पर रिसेप्शन पे ही जगन्नाथ जी की बड़ी सारी मूर्तियाँ लगी हुई, दिया जल रहा, धूप बत्ती जल रही, तो हमें लगा सही में वैष्णव ही होगा, भगवान बैठा रखे हैं, सब कुछ शुद्धता के साथ होगा। हमने उनको जाकर बोला भैया वैष्णव है ना? बोले हाँ बिल्कुल वैष्णव। समझ गया। भैया बिल्कुल सात्विक है, बिल्कुल सात्विक है। भैया कोई प्याज लहसुन वाला काम भी नहीं है। नहीं भैया बिल्कुल नहीं है, आपको जैसा चाहिए वैसा ही आपको खाना मिलेगा। ठीक है, हमने खाना ऑर्डर कर दिया। हमारे जस्ट बगल में एक कपल बैठा हुआ था, उसका व्रत था, तो उन्होंने बोला कि हमारा भी व्रत है, आप आराम से, क्योंकि वो वहीं के लोकल थे, तो उनको ऐसा लगा हम परेशान हो रहे हैं, तो उन्होंने हमें बोला कि नहीं आप बैठ जाइए, हमारा भी व्रत है, हम भी इसीलिए यहाँ खाना खाने आए कि यहाँ पे सात्विक खाना मिलता है। ठीक है। हमने कहा ठीक है, हम बैठ गए। 10 मिनट बाद हमारे पीछे वाली सीट पर कोई आकर बैठा और उन्होंने जो है आकर उनको बिरयानी ऑर्डर किया कि बिरयानी चाहिए करके। हमारे खाने आने में थोड़ा सा समय था, हम लोग बैठे हुए थे, उनका खाना पहले सर्व हो गया और वो जो कपल था उनका खाना सर्व हो गया। समझ गया। वो बिरयानी जब वो खाने लगे तो सामने हमारे बिल्कुल आफताब बैठा हुआ था, तो आफताब ने देखा और बोला मैम उठो। मैंने कहा क्या हुआ? बोला मैम आप यहाँ से चलो। मैंने कहा हुआ क्या, ये तो बता। तो इसके सर थोड़ा सा गुस्से, क्यों मैम को कहाँ लेके जाना है तुझे? मैम चलो कर रहे हो, क्या हो गया? बात तो सही है। बोले सर मैम को ले जाओ यहाँ से। तो ऐसे उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो वो जो बिरयानी थी वो नॉनवेज थी। आप विश्वास नहीं करोगे, हमें काटो हमारे अंदर खून नहीं, और हमारी जो हालत हुई है, हम वहीं पर इतनी बुरी तरीके से रोना चालू हो गए सारे जने, जैसे हमारे पूरे जन्म का जो होता है ना, किसी ने पुण्य खींच कर निकाल दिया, ख़त्म कर दिया, हमें बैगन शून्य में ला कर खड़ा कर दिया। हम लोग भागते हुए बाहर गए, जैसे सांस नहीं आ रही, दम घुट रहा है हमारा। हम बाहर गए, निकल के बाहर जाकर खड़े हुए, सब जने रो रहे हैं, सब परेशान हो रहे हैं कि ये क्या हो गया। गलती से ही सही, लेकिन पानी की बोतल तो हाथ लगा ली उस जगह की।
हमारे लिए तो वो भी एक तरीके से बहुत बड़ा पाप हो गया। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, इन्होंने बिरयानी देखा और बिरयानी को देखकर इनको ऐसा लगा कि हमने एक बड़ा पाप कर दिया। अब खाना तो दूर की बात है, लेकिन इनको देखने से ही लगता है कि पाप कर दिया हमने। अब आगे इन्होंने क्या किया उस पाप को धोने के लिए, तो यह भी वीडियो में देखते जाइएगा। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिए। चलिए दिखाते हैं आगे का वीडियो। खैर चलिए, वहाँ एक दो जनों को बोला, वहाँ के जो मेन वो थे उनको फ़ोन किया, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं मैम, यहाँ तो ये सब कॉमन है, यहाँ तो जनेऊ बदल लेते हैं और फिर वापस से वो कर लेते हैं। तो आपके भी पंडितों को बोल दीजिए, मतलब घर के उनको बोल दीजिए मेल्स को कि जनेऊ बदल लेंगे अपना, और गंगा जल वगैरह आप ले लीजिएगा। और हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अंदर से आत्मा नहीं मानी, आप विश्वास करिए, पानी का एक घुट हमारे घर में अगर एक छोटा बच्चा भी था ना तो उसके भी गले से नहीं उतरा। क्या बात कर रहे हैं? हम लोग सीधा एयरपोर्ट पे उतरे, घर आने की बजाय हमने वहीं से गाड़ी की और हम सब के सब हरिद्वार। और 45 दिन मेरे घर के अंदर अन्न नहीं बना। मगर क्यों? और डेली पंचगव्य पिया गया, डेली पंचगव्य पिया गया। पंचगव्य मतलब गाय का गोबर, गोमूत्र, वो सब मिलाकर पंचगव्य तैयार होता है, उसको रोज पिया गया। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी, दीदी। और 45 दिन का पश्चाताप करा गया। पर आपने तो कुछ खाया भी नहीं था, तो हमारे लिए तो वही हमारे जीवन का सबसे बड़ा पाप था। मैम वैसे देखा जाए, आप हमारे सनातन धर्म में भी बहुत से लोग हैं जो ठीक है ड्रिंक भी कर रहे हैं, चिकन भी खा रहे हैं। वो ये हुई ना बात। बेटा वो अब जैसे आपको मैं वहीं का बताती हूँ ना, जैसे उन्होंने बोला कि उनके लिए वो चीज़ कॉमन है, वो उस चीज़ को नहीं मानते, लेकिन हम जिस चीज़ को मानते आए, हमारा जो अपना कल्चर है, हमने जिस चीज़ को जीवन भर माना है, हम अपने ठाकुर जी को जिस तरह का भोग देते हैं हम वही भोग खाते हैं। ठीक, बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर देवी को प्रसादी इसी चीज़ का चढ़ता है और लोग उसको प्रसाद को ग्रहण भी करते हैं। बात तो सही है। बहुत सारी जगह देवी को मांस चढ़ाया जाता है और उसके बाद में वही खाया भी जाता है। तो देखिए, हर जगह का अपना अपना एक कल्चर है। हमने जहाँ जन्म लिया, हम जिस घर में आए, हमें जिस तरह के बचपन से जो संस्कार मिले, हमने जिस चीज़ को फॉलो किया है, हम लोग तो प्याज लहसुन भी नहीं खाते, हम किसी दूसरे के घर का नमक तक नहीं खाते। मेरी शादी हो चुकी है, मैं अगर अपनी मम्मी के घर जाकर भी खाना खाती हूँ ना तो मैं उसके बदले में उनको कुछ ना कुछ दूंगी। क्यों? क्योंकि मेरे को उनके घर का नमक का कर्जा भी नहीं चढ़ाना, जबकि मैं तो उसी घर की बिटिया हूँ। तो दोस्तों, इन मैडम का ये कहना है कि मैं तो अपने घर का खाना भी नहीं खाती हूँ, जबकि मैं तो उस घर की बिटिया हूँ, लेकिन नहीं खाती हूँ। तो ये एक अपने अपने धर्म का सीन है, जो कि मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। बाकी आप वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है। तो चलिए दिखाते हैं बाकी का वीडियो भी। वो तो मेरे घर आके नहीं चढ़ाएंगे, लेकिन मैं भी उनके घर जाकर नहीं चढ़ाऊँगी। तो हमारे यहाँ अपने पूजा पाठ के कुछ नियम हैं जो हमारे यहाँ बंधे हुए हैं। ये आपको अपने पूर्वजों से मिलता जाता है। हर घर का अपना एक ट्रेंड है, अपने हर घर का अपना एक नियम होता है। अब हमारे यहाँ शादी ब्याहों के नियम अलग हैं, आपके यहाँ बिल्कुल अलग होंगे। है तो हम भी सनातनी, आप भी सनातनी, पर हर इंसान अलग अलग चीज़ों को फॉलो कर रहा होता है। प्यारी समझ गई। मेरे पास बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जो ये कहते हैं कि मैम हम तो वेजिटेरियन हो नहीं पाएंगे क्योंकि हमें जिम जाना होता है, हमें अपनी डाइट को उसी तरीके का रखना होता है। तो हमारे लिए तो बड़ा मुश्किल है कि हम प्योर वेजिटेरियन हो जाएं, हम बाहर का कुछ ना खाएं, हम बाहर का पानी भी ना पिएं, हम बाहर का जूस भी ना पिएं। तो हमारे लिए तो बड़ा टफ है। तो ऐसी कंडीशन में आप बीच का रास्ता निकालिए। बहुत फ्लेक्सिबल है हमारा धर्म, बहुत फ्लेक्सिबल। उसका वहाँ पर कहीं ना कहीं दूसरा तरीका भी होता है। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी, दीदी। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के वीडियो इस चैनल पर आपको मिलते रहते हैं। और इन मैडम के लिए आप क्या कहना चाहेंगे तो आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर देकर जाएं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।